नारायण 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 राम नारायण 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 सुदामा चरित्र की चर्चा में अभी आप लोग श्रव्य कला और दृश्य कला दो कलाएं होती हैं, एक श्रवण करना और देखना। तभी दृश्य कला के माध्यम से आप लोग सुदामा और कृष्ण की विहंगम झांकी का अवलोकन कर रहे थे वृंदावन से पधारे कलाकारों के द्वारा। आदरणीय मिश्र जी और उनके परिवार को अनेक सह साधुवाद एवं धन्यवाद इस व्यासपीठ से कि आपके जीवन में इतने सुंदर विचार आए और भगवान सुदामा का और भगवान मिलन हुआ। निज स्वयं में ले जाकर के भगवान ने सुदामा को बैठाया। भगवान ने सुदामा के चरणों को धोने के लिए थाल में जल मंगाया, लेकिन सुदामा की दीनता को देख करके भगवान की आंखों में इतनी करुणा आ गई कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हाय महा दुख पाए सखा तुम आयो इते किते दिन खोई देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके इतनी करुणा आ गई, इतने आंसू गिरे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंसू के जल से भगवान ने सुदामा के चरण का प्रक्षालन किया। और शास्त्र कहता है कि जिसके घर में ब्राह्मण के चरण को धोने से कीचड़ न हो गया हो, उसका घर शमशान के तुल्य होता है। कि न वेद मंत्र ध्वनि गर्जितानि, जिसके घर में वेद और मंत्र के ध्वनि की गर्जना न हुई हो, न विप्रपादो कर दमानी, ब्राह्मण का चरण धोने से जिसके घर में कीचड़ न हो गया हो, स्वाहा श्रद्धा सद विवर्जितानि, शमशान तुल्या गृहानि तानि, जिसके घर में स्वाहा स्वाहा कह करके देवताओं को आहुति न दी गई हो,
और स्वधा कह करके पिंडदान न किया गया हो, तर्पण न किया गया हो, उसका घर साक्षात श्मशान के तुल्य होता है। सुदामा के द्वारा धोए गए सुदामा के चरणोदक को भगवान कृष्ण ने पूरे नगर में, पूरे भवन में छिड़कवाया और सुदामा के चरणामृत का भगवान ने पान किया। निज शयन में, निज कक्ष में भगवान ने सुदामा को बैठाया। 56 प्रकार के व्यंजन सुदामा के सामने परोसे गए और जितनी भी रानियां थी सबको सुदामा के चरणों में आशीर्वाद दिलवाया। एक को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घजीवी भव का आशीर्वाद दे जाते। 1 2 3 10 20 50 100 200 को आशीर्वाद दिया। बूढ़े ब्राह्मण का हाथ कमजोर, शरीर कांपने लगा। कहा भैया अभी और कितनी रानियां हैं? कृष्ण ने कहा महाराज अभी तो शुरुआत है, अभी तो ऐसी 16,108 रानियां हैं। यह क्षमता केवल ब्राह्मण में है। सबकी तरफ से सुदामा ने कहा भैया आप सबके पति हैं, सबकी तरफ से आप ही झुक जाओ और आपको मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। ब्राह्मण के जीवन का संयम और संतोष अगर है तो वह भगवान को भी आशीर्वाद देने में समर्थ होता है। सबकी तरफ से सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया। और जब विदा होने लगे तो सुदामा के कांख में दबी हुई पोटली को झपट करके भगवान ने निकाल लिया। और जो ही पोटली के चावल के दाने को भगवान ने देखा तो चावल के दाने में सुदामा के जीवन की गरीबी भगवान की आंखों को सामने दिखाई पड़ने लगी। उन्होंने कहा हाय महा दुख पायो सखा तुम, आयो इतय न कितय दिन कोए। कहा अरे मित्र तू अब तक क्यों नहीं आया? इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी को भोगता रहा, लेकिन कभी अपने मित्र से मांगने की याचना लेकर के मेरे दरवाजे पर आया नहीं। भगवान से जाकर के भी सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, वैसे ही आने लगे। कृष्ण ने कहा अरे मित्र मेरी भाभी का कोई संदेश अगर हो तो वह मुझको बता दो। अंतिम संदेश सुदामा ने बताया कि 1 मास 2 2 एकादशी हो। एक महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसमें 2 बार एकादशी आती है और एकादशी पर भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन में विशेष करके अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन माधव मेरे नित्य एकादशी हो। महाराज हमारे घर में तो रोज एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है। बिना कुछ कहे सुदामा ने सब कुछ बता दिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। करुणा पूरित करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि होनी थी सो हो गई, मत रो घबराए। मित्र तुम्हारे के हमें नित्य द्वादशी आए। मित्र अब आज से तुम्हारे घर में एकादशी का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, निरंतर द्वादशी का ही भोग आपके घर में लगेगा। दिया कुछ नहीं भगवान ने सुदामा की आंखों के सामने, एक मुट्ठी चावल जो ही भगवान ने निकाला और मुख में डाल करके ब्रह्मलोक का सुख सुदामा को दे दिया।
दूसरी मुट्ठी जो ही भगवान ने खोला, शिवलोक का सुख सुदामा को दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जो ही खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज इस तरह से तो आप ही सुदामा हो जाओगे। तो परमात्मा जब देता है तो छत्र फाड़ देता है। वह इतना दे देगा कि आप जीवन में कल्पना ही नहीं कर सकते। सुदामा के लिए एक अलग से नगर भगवान ने बना दिया, सुदामा नगर का निर्माण कर दिया। और जितने लोगों से सुदामा ने भिक्षा मांगी थी, सबके एक एक भवन विश्वकर्मा ने बनवा दिया। इस सुदामा की कथा को सुन करके जो भक्त अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिस प्रकार से जगन्नाथ भगवान सुदामा के जीवन की दरिद्रता को दूर किया, उसी प्रकार से जो सुदामा की कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। अब अंतिम कथा विश्राम सत्र में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे समय हो गया, 7वां दिन आ गया। राजा परीक्षित सुखताल में बैठे हुए हैं और भगवान इसके पहले की द्वारिका से स्वधाम को प्रस्थान करते भगवान ने सोचा कि यदुवंशियों का संहार करके ही द्वारिका से प्रस्थान किया जाए। और एक दिन समुद्र के किनारे एक स्थान है पिंडारक। पिंडारक नामक स्थान पर एक क्रोधी महात्मा दुर्वासा का आगमन हुआ। और सांब और जाम्बवती के पुत्र थे। सांब जो जाम्बवती से पैदा हुए थे, उनके पेट में ग्वाल बालों ने कपड़ा डाल करके ऊपर से घूंघट निकाल करके लेकर के गए दुर्वासा के पास। महाराज यह नवविवाहिता स्त्री है,